हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये टॉपिक होगा कि आपके जो पार्टनर हैं इनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। मतलब रात को जब ये इंसान सोने जाता है या सोने जाती हैं उसके पहले ही आपके बारे में क्या सोचते हैं या सोचती हैं, हम वो चीज़ को पता करेंगे कि उनके दिमाग में क्या चलता है सोने से पहले आपको लेकर। ठीक है भाई, तो पता है ना करना क्या है, आपके पार्टनर का ध्यान करना है आपको। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, 3 बार उनका नाम ले रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उस इंसान के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए क्या है लेट नाइट थॉट्स, प्लीज़ मुझे बताइए। द फूल, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, जजमेंट, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कीजिए द फूल को, प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल। किंग ऑफ कप्स, ओके। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई मैजिशियन, ओके, एंड ऑल्सो क्लैरिफाई जजमेंट। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इन दोनों के रिलेशनशिप में। नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्लीज मुझे बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स विद चलिए भाई, अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर और आप के बीच की सिचुएशन क्या है वो तो हम एंड में देखेंगे कि नियर फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अभी बात करूं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेकर, आपको लेकर क्या ख्याल है, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। तो भाई दी फूल का कार्ड आपके पार्टनर ये बताते हैं कि काश ऐसा हो सके और कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ये एक्शन ले लूँ। आपके पार्टनर एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं, या एनर्जी मुझे दिखी है एक्शन की, मतलब हर तरीके का प्रयास करना चाहते हैं आपको लेकर। तो चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते थे। फूल का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और इस बार ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा कि ज़्यादा कुछ सोचने से मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि अभी फ़िलहाल सोचना है, लेकिन उनके मन में आता है कि यार मैं चीज़ों को एक रिस्क की तरह भी ले जा सकता हूँ। मतलब वो ये सोचते हैं कि अगर मैं दुनियादारी के बारे में ना सोचूं, अगर मैं कुछ ना सोचूं कि घर वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इमेज मुझे दिखा है कि सोसाइटी कॉन्शियस ज़्यादा दिखे हैं वो। तो उनको अगर ये ना लगे कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, तो ये इंसान आपके लिए रिस्क लेने को तैयार है। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं मैटर सोसाइटी का आ जाता है, जिसके चक्कर में रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि मन का ख्याल है, इनके ट्रू इंटेंशंस हैं लेट नाइट, कि इनका मन का ख्याल है कि काश मैं रिस्क ले लूँ। एक मन कहता है इनका कि मुझे रिस्क ले लेना चाहिए। तो फूल का कार्ड बोलता है कि न्यू बिगिनिंग को, कि मुझे रिस्क ले लेना चाहिए। मतलब आगे क्या होगा मुझे नहीं देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि आगे खाई है, लेकिन ये सोच नहीं रहा है कि आगे क्या होगा, ये अपनी धुन में चले जा रहा है। तो सेम आपके पार्टनर का माइंडसेट भी यही कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मतलब आपके पार्टनर की बात बोल रहा हूँ मैं, कि उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पे उनका दूसरा माइंडसेट क्या कहता है कि ठीक है, प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि बहुत ज़्यादा प्यार है, ओवर दी लव है, लेकिन समवेयर क्या है, हम उसको इतना दिखा नहीं सकते। मतलब कि एक वैसा लव होता है ना, मैच्योर लव, जिसमें यार हमको प्रैक्टिकलिटी भी रखनी होती है, साथ में चीज़ों को बैलेंस भी रखना होता है। तो ये उस तरीके का प्यार है कि यार देखो मैं पागल तो हो रहा हूँ, नो डाउट पागलपन है, मुझे चाहिए, मुझे जाना है, मुझे चीज़ें ठीक करनी है, और रातों को परेशान भी होते हैं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, दिक्कत यही आ रही है कि यार मैं इतनी जल्दी कैसे रिस्क ले लूँ, क्यों नहीं लेना चाहते इतनी जल्दी रिस्क। उसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके जो पार्टनर है उनको डर है एक बात का। अच्छा, इस सस्पेंस को मैं यहीं रखता हूँ, उसके पहले बता देता हूँ मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स में कुछ साइंस दिखे हैं वो कौन से दिखे हैं मुझे साइन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखा है, वैसे सारे साइन ही मुझे दिखे हैं, लेकिन हाईलाइटेड साइन अगर मैं बोलूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यहाँ मुझे ज़्यादा दिखा है, और टॉरस साइन मुझे दिखा है यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और
और लियो की एनर्जी है, दैट्स इट। यही मुझे कुछ साइंस यहाँ पर दिखे हैं। उसके अलावा मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे जो डेट ऑफ बर्थ दिखा है वो 14 मुझे दिखा है डेट ऑफ बर्थ। साथ ही में मुझे डेट ऑफ बर्थ 1 दिखी है, डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है। साथ ही में 2 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, 2 भी हाईलाइटेड है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और 10 हो सकती है, 1 हो सकती है, वो तो मैंने बता ही दिया। बस इतना इतना मुझे थोड़ा हाईलाइटेड दिखा है। वैसे ये रीडिंग सबके लिए अवेलेबल है, जो हाईलाइटेड है वो मैंने बता दिया अगर आपसे मैच करता है तो। लेकिन ये रीडिंग सभी देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि मैंने जिसका ज़ोडिएक बताया, जिसका डेट ऑफ बर्थ बताया उसी के लिए रीडिंग है, नहीं। रीडिंग जनरल होती है, सबके लिए अवेलेबल होती है। जो हमको दिख जाता है कि हाईलाइटेड है वो बता देते हैं, ठीक है। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर में सस्पेंस में छोड़ा था कि आपके पार्टनर को एक दिक्कत जो सता रही है वो क्या है। वो दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर को डर है कि कहीं आपने उन्हें धोखा तो नहीं दे दिया, मतलब कहीं आप आपकी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ चुके हैं, कहीं आपने ये प्लान तो नहीं बना लिया कि अगर अब इस पर्टिकुलर वक्त तक अगर मेरा इंसान मेरे पास लाइफ में वापस नहीं आता है तो मुझे आगे बढ़ जाना है। मतलब आपके दिमाग में कहीं ये चीज़ तो नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि हो सकता है उनको धोखा मिल सके, धोखा, चीटिंग एनर्जी। ये उनको लग रहा है कि हो सकता है कि आपको लेकर ये थॉट है मन में कि आप शायद आगे बढ़ गए होगे, आपने चीट कर दिया होगा, आप वो लॉयल नहीं रहोगे। यहाँ तो आपके पार्टनर ये सोच रहे कि यार मैं तो रात भर इसके बारे में सोच रहा हूँ और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि चलो मैं रिस्क ले लेता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, एक रिस्क ले लेना चाहिए, चीज़ें ठीक कर देनी चाहिए। लेकिन वहीं उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा हो गया कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपने किसी और को मतलब कि कमिटमेंट दे दिया, आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए, तो फिर क्या मतलब का। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि सोलमेट एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर का ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ कमिटेड तो नहीं हो गए हैं। कहीं सबसे बड़ी दिक्कत उनको ये लग रही है कि कहीं आपने शादी का बात पक्की तो नहीं कर ली है, कहीं आपको ये तो नहीं लगने लगा है कि अब मेरे पार्टनर आ ही नहीं रहे हैं, आपने होप्स लूज़ कर दी और आपको ये लगने लगा कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए इस लाइफ में, क्योंकि आपको अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशंस अब नहीं दिख रही हैं। साथ ही अगर मैं और बात करूं, आगे बढ़ूं, तो आपके पार्टनर अब रेडी हो चुके हैं किस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को लेकर रेडी हो चुके हैं कि यार शायद मुझे अब हर तरीके के एफर्ट्स लगा देने चाहिए। जो मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर हर तरीके का प्रयास करने के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को या हो चुके हैं। दोनों में से कुछ भी एनर्जी हो सकती है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब मन तो इन्होंने बना लिया है। मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर हर तरीके का प्रयास करना चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक कर सकें, चीज़ों को बेटर कर सकें, दोबारा से आपकी लाइफ में आकर एक नया रिलेशनशिप शुरू करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ चुका है, इसी कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये जो कार्ड है द डेविल का कार्ड, ये बताता है कि आपके पार्टनर को आपको लेके ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको लेके, चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आपका ख्याल मन में दिन भर सताता है। साथ ही आपका सबसे ज़्यादा इनको पता है क्या चीज़ कहते हैं कि मिसिंग लग रही है, वो ये लग रही है आपका फिजिकल टच। एक होता है ना कि साथ में बैठे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं और गले में हाथ डाले हैं, हग कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बोलूँ मिसिंग एनर्जी लग रही है, जिसको लेकर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार नहीं यार मुझे एक्शन ले लेना चाहिए और अब मुझे ईगो नहीं दिखाना चाहिए, मुझे हर एक प्रयास करना चाहिए जिससे मैं इस रिश्ते को सुधार सकूँ। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही आपके पार्टनर ने अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर लिया है। द जजमेंट का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर ने बैठ कर ये रियलाइज़ किया है कि हाँ यार मुझसे गलती हो चुकी है, मुझे समझना चाहिए था, मेरे को चीज़ों को सही तरीके से समझना चाहिए था, मुझे इतना ज़्यादा ईगो बीच में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि ये जो गलती की है उसी के कारण ये रिलेशनशिप, इन्होंने जो गलती की थी उसी के कारण ये रिलेशनशिप जो है ये फेलियर के टुवर्ड्स आगे बढ़ा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि फेलियर के टुवर्ड्स आगे बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि उनसे गलती हो गई थी पास्ट में कि जो उन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया था, जिसके कारण आपके पार्टनर जो है उनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि नहीं यार मुझे ये गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, काश उस टाइम में सोच समझ कर चीज़ों को, या फिर उनका मन एक ये भी कहता है कि काश मैं उस टाइम चीज़ों को लेट गो कर देता, ऊपर वाले के सहारे छोड़ देता, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता तो चीज़ें आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचती, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, शायद चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। अब आपके पार्टनर को बहुत तरीके से बोला जाए कि बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन इस बात का है कि मुझसे गलती हो चुकी है, कि पास में मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। आगे आने वाले फ्यूचर की मैं बात करूं तो आगे आने वाले फ्यूचर पर आपके पार्टनर की एनर्जी, 15 दिन की एनर्जी बता रहा हूं कि जिसमें वो कोई एक्शन तो लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूं कि आपके पार्टनर
आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप ये 2 ऑफ वांड्स के कार्ड को देखोगे तो दिस इज़ यू, और सॉरी यहाँ है, ये आप हैं और ये पूरी दुनिया उनके हाथ में है कि आप ये दुनियादारी का काम तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ना चाह रहे। जिस तरीके से इन्होंने पकड़ रखा है, ये आपको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और ये इतना आपके बारे में सोचेंगे कि इनकी हालत कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि इनको ऐसा फील होगा कि यार अगर मैं नहीं गया तो मैं, मतलब कि ये पता है क्या कार्ड है, ये कार्ड अगर आप देखो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर एक इंसान लेटा हुआ पड़ा है और उसके ऊपर 10 सूट्स लगी हुई हैं, मतलब कि पीछे से बहुत ज़्यादा उसने दुनिया में सह लिया है कि मतलब ये इंसान एक तरीके से बोलो कि जीते हुए मतलब मर गया है और जी रहा है, या जी रहा है और मर गया है, इस तरीके की एनर्जी की आप, जहाँ पर इसको मौत नहीं आई है बट ये जी रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी में आपके पार्टनर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको इतना मिस करेंगे कि उनको ये फील होने लगा है कि यार अब एक कहता है ना कि मैं जिंदा लाश हूँ, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि एक जिंदा लाश की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आपके पार्टनर को आपकी जो कद्र है, जो आपकी वर्थ है, वो बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पे रियलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी और उनको उनकी गलती का रियलाइजेशन होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनके पार्टनर कब तक एक्शन ले सकते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कब तक इनके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड, जंप कार्ड आया है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये हो सकता है 13 हफ्ते और 13 दिन, 13 वीक्स और 13 डे, इन दोनों में से 13 दिन उन लोगों के लिए है शायद जिनके पार्टनर बिल्कुल नहीं सहन कर पा रहे हैं। मैंने बोला ना कि 15 डेज़ की एनर्जी है जिसके अंदर आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उनको फिर लगेगा कि नहीं मुझे बात करनी, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा, जिंदा लाश की तरह मैं हो चुका हूँ। और 13 हफ्ते भी आपके पार्टनर ले सकते हैं। तो 13 वीक्स और 13 डेज़ की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखी है, जहाँ पर आपके पार्टनर जो है किसी भी तरीके का एक्शन आपके टूवर्ड्स ले सकते हैं। साथ ही यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस टाइम पर मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनको क्या करना चाहिए इस टाइम पर, प्लीज़ मुझे बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल विथ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो। आप पास्ट के बारे में सोचोगे तो चीज़ें ख़राब कर दोगे, मतलब कि अगर आपके पार्टनर आते हैं और अगर आप पास्ट की बातें निकाल लोगे तो चीज़ें आप और ज़्यादा ख़राब कर दोगे। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि पास्ट की चीज़ों पे इतना फोकस ना करिएगा। पास्ट में जो हो गया, हर एक इंसान से गलती होती है, इंसान ने गलती कर दी। अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो फिर डेफिनेटली आपको पास्ट को भूलना पड़ेगा, पास्ट में स्टक नहीं रह सकते हैं। और अगर आपको पास्ट में ही स्टक रहना चाहते हैं तो फिर इस रिश्ते को आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर को खुद गलती रियलाइज़ हो चुकी है कि यार उन्होंने गलती की है। लेकिन अगर आप उनको दोबारा बार बार यही चीज़ दोहराओगे और यही चीज़ बताओगे कि देखो तुमने गलती की थी, वो इंसान ये भी मानेगा कि हाँ मैंने गलती की है। लेकिन अगर आप उसको यही बताओगे और आप एक इस तरीके की पोजीशन पे चले जाओगे जहाँ पर आपको ये लगने लगेगा कि नहीं 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 मेरे पास पावर है, और आप उनको यही बताते रहोगे कि तुम देखो तुमने गलती की थी ना, देखो तुमने गलती की थी, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके पास और ज़्यादा देर तक नहीं टिकें, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आपको अपने करियर पे फोकस करना है, खुद की स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, और जब आपके पार्टनर से आपकी बात हो तो आपको पास्ट की बातों को नहीं निकालना है, प्रेजेंट से फ्यूचर की बातों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एकदम से टूट नहीं पड़ना है उनके ऊपर कि चीज़ें ठीक करो, चीज़ें स्टेबल करो, मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। आपको ये सब नहीं करना है, पहले उनको समझना है, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ख़राब होगी जब वो आपके पास आएंगे। तो वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट आपसे बात ही हो जाए पहले तो, क्योंकि उनको ये लग रहा है यहाँ पे कि आप किसी और के साथ हैं, तो वो यही सोचेंगे बस एक बार बात ही हो जाए तो मुझे चीज़ें पता चल जाए। तो इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से सिचुएशन को डील करना है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, एक काम ज़रूर किया कीजिए, अगर आप एनर्जी क्लेम नहीं भी करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कर दिया कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्टेड रखे हर एक नेगेटिव एनर्जी से। क्योंकि शायद इस वीडियो के माध्यम से, आप ये जो चीज़ देख रहे हैं इसके माध्यम से आप यूनिवर्स को एक तरीके से क्या कह सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। वैसे हम बिजी रहते हैं, लेकिन अगर आप ये टाइम देख रहे हैं तो आप तुरंत कमेंट करके बोल सकते हैं यूनिवर्स को थैंक यू फॉर वट एवर यूनिवर्स हैज़ गिवन टू यू। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।